एसआईपी नाम तो आपने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट। क्या आप जानते हैं इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को लगाकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक हर व्यक्ति का पैसा बनाता है। हर महीने पैसा निवेश करने का जो प्रोसेस होता है इसी को ही एसआईपी कहा जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बैंक और पोस्ट ऑफिस की भाषा में इसको आरडी बोला जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट कहा जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एसआईपी कैसे काम करता है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हिम्मत सिंह मीना, CEO एंड फाउंडर ऑफ रेखा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज उदयपुर, आपका दोस्त, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। पॉइंट नंबर 1, ऑटो डेबिट फैसिलिटी। एसआईपी आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी देती है जिससे आपका पैसा हर महीने आप जो तारीख तय करेंगे उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से कटेगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इससे क्या है कि आपको एक एक ट्रांजैक्शन का हिसाब आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, नो एलोकेशन चार्जेस, या यूं कह सकते हैं नो एंट्री लोड। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 100% पैसा आपका आगे स्कीम में जाके इन्वेस्ट होता है और आपको यूनिट एलोकेट होते हैं। इसमें बीच में किसी तरह का कोई चार्जेस एक्सपेंसेस का नाम का नहीं काटा जाता है। पॉइंट नंबर 3, नो फोरक्लोज चार्जेज। अगर आपने एसआईपी 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए चालू की है और किसी कारणवश आपको बीच में बंद करना पड़ रहा है तो आप बीच में बंद कराओगे, कोई चार्ज आपका नहीं कटेगा। जो भी आपका पैसा बन रहा है विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि अगर 1 साल से पहले पैसा निकला है तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल बाद में कुछ भी चार्ज नहीं लगता है। नंबर 4, पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी। आपकी एसआईपी अगर जैसे लंबे समय के लिए चल रही है और बड़ा अमाउंट आप जमा करा रहे हैं, किसी कारणवश आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप अपनी एसआईपी में से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आंशिक निकासी आप करते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, आपको आंशिक निकासी की सुविधा दी जाती है। पॉइंट नंबर 5, टॉपअप फैसिलिटी। आपकी किसी एक्स फंड में जैसे मंथली एसआईपी चल रही है और अगर आपके पास बीच में कोई इकट्ठा पैसा आ जाता है, आप चाहते हैं कि मेरा इस अमाउंट को इसी एसआईपी के अंदर मैं डालना चाहूँ तो आप उसके अंदर टॉपअप कर सकते हैं। एक एसआईपी में आप कितनी भी बार टॉपअप कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। पॉइंट नंबर 6, टैक्स रिबेट। अगर आपको एटीसी के अंदर छूट की जरूरत है तो आप एसआईपी का जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उसकी एटीसी में छूट भी ले सकते हैं, बशर्ते आपकी हर इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक रहेगी। एसआईपी के अलावा या म्यूचुअल फंड के अलावा और कहीं पे भी अगर आप टैक्स में छूट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ कम से कम 5 साल पैसा लॉक रहता है। एक एसआईपी या म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आपका पैसा 3 साल ही लॉक रहता है और आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में छूट मिलती है। पॉइंट नंबर 7, एसआईपी के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जरिए की जाती है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इससे आपका साधारण ब्याज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पैसा बनता है। एक उदाहरण से अपन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन 5000 महीने की एसआईपी करते हैं और 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया और यही पैसा आपका विद इंटरेस्ट 4,26,000 रुपया बन जाता है। इसी एसआईपी को अगर आप 10 साल तक चलाते हैं तो आपका 3 की जगह 6 लाख रुपया जमा हो जाता है, लेकिन जो पैसा आपका 4,26,000 करीब बन रहा था वो पैसा सीधा 12,48,000 के आसपास बन जाता है। अगर इस एसआईपी को आप 10 साल से 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका मूल पैसा 3 लाख रुपया और ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके 6 लाख की जगह आपकी कैपिटल 9 लाख हो जाएगी, लेकिन आपका ब्याज समेत जो पैसा बन रहा था वो करीब 28,30,000 रुपया हो जाएगा। अगर आप उसको फिर और 5 साल बढ़ाते हैं यानी कि 15 साल से 20 साल की ओर, तो आपका पैसा 9 लाख से बढ़ के 12 लाख रुपया जमा हो जाएगा और विथ इंटरेस्ट जो आपका पैसा बन रहा था वो बढ़ के हो जाएगा 58,75,000 रुपया। इसी एसआईपी को अगर आप 20 से और 5 साल बढ़ा के यानी कि 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका पैसा फिर से 3 लाख और ऐड होकर के मूल पैसा जमा हो जाएगा 15 लाख रुपया और विथ इंटरेस्ट आपका पैसा करीब करीब बनता है 1,17,00,000 रुपए, जो कि बहुत बड़ी राशि है। यह है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का चमत्कार। इसे कह सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पॉइंट नंबर 8, फ्लेक्सिबिलिटी। एसआईपी आपका टेन्योर घटाने और बढ़ाने की आज़ादी देती है।
यानी कि अगर आपने SIP का शुरू में समय 5 साल डाला है तो इसको बढ़ा के आप 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल कर सकते हैं, या उसको 5 से घटा के 3, 4, 2 भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, मोर टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट। SIP अगर आप लंबे समय तक चलाते हैं तो आपका प्रॉफिट करोड़ों रुपए में चला जाता है। ऐसे में चाहे आप 30% टैक्स ब्रैकेट में भी क्यों नहीं आ रहे हो, आपको मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो 10% ही बनती है। इससे पता चलता है कि SIP टैक्स एफिशिएंट भी है। पॉइंट नंबर 10, ऑनलाइन फैसिलिटी। म्यूचुअल फंड आपको आपके मोबाइल पे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन सुविधा देता है, जिसमें आप SIP का हर ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, इवन आपका फाइनेंशियल ईयर वाइज स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको आपके मोबाइल में ही मिलेगी, जिसके अंदर आप इवन आपकी डेली वैल्यूएशन क्या है, कितना पैसा जमा हुआ, विथ इंटरेस्ट क्या बना हुआ है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, लोवेस्ट एक्सपेंसेस। म्यूचुअल फंड या SIP ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे कम एक्सपेंसेस में आपका पैसा मैनेज करता है। यहाँ पर सबसे कम खर्च में आपके पैसे को मैनेज किया जाता है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड और SIP में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने के पीछे कारण यही है। ये थे SIP के कुछ बेसिक फीचर। SIP आप किसी भी फंड में कर सकते हो, चाहे इक्विटी फंड हो चाहे डेट फंड हो। इक्विटी फंड रिटर्न थोड़ा ज़्यादा देते हैं लेकिन वोलेटाइल थोड़े ज़्यादा होते हैं। डेट फंड थोड़ा कम रिटर्न देते हैं लेकिन वोलेटाइल कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। SIP में आपने देखा कि यहाँ सभी तरह की सुविधाएं हैं, टॉप अप फैसिलिटी, पार्सल विड्रॉल, टेन्योर बढ़ाना घटाना, बीच में बंद करने की सारी सुविधाएं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बैंक अकाउंट की तरह ऑपरेट करने लग जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको जीवन में कभी SIP रिटर्न बना के नहीं देगी। ये थी SIP के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। अगर आपको और कुछ जानने की इच्छा है तो आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी जानकारी लेके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।